9 जून 2024 चित्रदुर्गा से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु की कामाख्यापल्ली अपार्टमेंट की सिक्योरिटी गार्ड की नज़र एक नाले पे पड़ी लाश पे पड़ती है। सुबह सुबह कोई भी ऐसा मंजर देख के डर जाएगा, लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने बिना डरे तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। पुलिस की एक टीम उस डेड बॉडी को लेकर फॉरेन हॉस्पिटल में पहुंची और इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। डॉक्टर के अनुसार इस लड़के की उम्र 33 से 35 साल का होगा और ये मरते हुए तकरीबन 24 घंटा हो चुका है। उस टाइम पुलिस पता करती है आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में गुम होने का रिपोर्ट दर्ज करवाई है क्या। इस शख्स की बॉडी नाले के किनारे मिला था, तो ये जाहिर है कि ये कहीं से बह के आया है। इत्तेफाक से पुलिस को ये पता चला कि पास के पुलिस स्टेशन में एक लड़के का गुम होने का रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बोला उनका बेटा गायब है और उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तब पुलिस उन्हें फॉरेन हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उस शख्स को दिखाते हैं। बॉडी में मिली बचे कुचे कपड़े को देख के मां रोने लगते हैं, क्योंकि ये लाश उन्हीं के बेटे रेणुका स्वामी के थे। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी में जॉब करता था। रोज की तरह वो अपने जॉब में गया हुआ था, लेकिन 8 जून से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रेणुका स्वामी की मौत कैसे हुआ इसका पता सिर्फ हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही चल सकता है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट ने पूरे कर्नाटक के लोगों को हिला के रख दिया। उस रिपोर्ट के अनुसार रेणुका स्वामी को पीट पीट कर मारा गया था और उसकी जुबान भी काट लिया था। रेणुका स्वामी मेडिकल शॉप में एक छोटा सा जॉब करने वाला सीधा साधा बंदा था, इसका ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना किसी से पर्सनली दुश्मनी था। पुलिस को आखिर में समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे बंदे को कौन मार सकता है। ये कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था, इसलिए मीडिया का भी इसमें ध्यान नहीं गया था। अगले दिन 10 जून को उसी पुलिस स्टेशन में अचानक 3 बंदे पहुंचते हैं और बोलते हैं रेणुका स्वामी का मर्डर हमने किया है। उन तीनों ने बताया पैसों की लेन देन के चक्कर में उन तीनों ने रेणुका स्वामी को मार दिया। देखा जाए तो पुलिस को बिना मेहनत किए अपराधी मिल गए थे और यह केस अपने आप ही सॉल्व हो गया। लेकिन अचानक वहाँ की एसपी पहुंच जाते हैं और जब उनके सामने यह मामला रखा जाता है तब उनको ये हजम नहीं होती कि अपराधी अपने आप आके सरेंडर कर दिए। तब उन्होंने उन तीनों को अलग अलग बुला के पूछताछ करने लगे और तब उन तीनों का स्टेटमेंट अलग अलग आया। तभी एसपी समझ गए कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। इसका पता लगाने के लिए एसपी ने उन तीनों का लोकेशन और कॉल को ट्रेस करना स्टार्ट किए। तभी कॉल हिस्ट्री से एक नंबर पुलिस को मिला जिनसे वो लगातार 2 दिन तक बात करते रहे। अब इस नंबर का डिटेल्स निकाला गया तब पुलिस को पता चला कि ये शख्स कोई और नहीं, फिल्म इंडस्ट्री की चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन की है। और एसपी ने दोबारा उन तीनों को बुला के पूछताछ करने लगे, लेकिन उनमें से एक ने सच बोल दिया और उसने ऐसा क्या सच बताया जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। अब आइए मेन टॉपिक की बात करते। दर्शन का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है। साल 2003 में दर्शन ने विजया लक्ष्मी को शादी किया और उनका एक बेटा भी हुआ। समाज के सामने उनका शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। कुछ साल बाद ये बिगड़ने लगा। साल 2011 में उनकी पत्नी ने मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर करने का केस दर्ज करवाया पुलिस स्टेशन में, जिसके चलते दर्शन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ा। साल 2016 में उनकी बीबी ने एक और कंप्लेंट दर्ज करवाई, लेकिन बाद में सेटलमेंट करके केस को विड्रॉ कर लिया गया। साल 2021 दर्शन के ऊपर मैसूरू की एक होटल की स्टाफ को मारपीट की आरोप लगाया गया। फिर इस केस को सेटलमेंट के जरिए सॉल्व किया गया। साल 2022 एक फिल्म प्रोड्यूसर भारत ने दर्शन की ऊपर आरोप लगाया, उनको जान से मारने की धमकी दिया है। इसको लेकर उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया है। दर्शन और उनकी बीबी की टूटते हुए जिंदगी को मेन कारण थी उनकी लाइफ में 10 साल पहले आने वाली पवित्रा गौड़ा। पवित्रा एक फैशन डिजाइनर और एक्टर थी। काफ़ी साल मेहनत करने के बाद कोई मूवी नहीं मिला तो उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बेटी भी हो गया। उस टाइम बाद उनके अपने पति से रिश्ता बिगड़ने की वजह से वो अलग रहने लगे अपने बेटी के साथ। दर्शन को अपने मूवी के लिए एक एक्टर की जरूरत थी, लेकिन वो मूवी में नहीं आ पाए, पर दर्शन की काफी करीब आ गए। सालों साल ये सब कुछ चुपके और बहुत अच्छे से चल रहा था। नवंबर 2023 में पवित्रा ने अपने बेटी की जन्मदिन की खुशी पर यह वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, जिसमें दर्शन केक कटाते हुए और डांस करते हुए नजर आ रहे थे। इन बवाल तब मचा जब पवित्रा ने यह पोस्ट किया। इस रील के थ्रू पवित्रा ने दर्शन और अपने बीच की अफेयर को पब्लिकली शेयर कर दिया। इस वीडियो इतना वायरल हुआ, उसको देख के विजया लक्ष्मी भड़क गई और जवाब में सोशल मीडिया पे पोस्ट डालकर पवित्रा की कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया। अभी आप ये सोच रहे होंगे नाले में पड़ी रेणुका स्वामी की लाश और दर्शन, पवित्रा गौड़ा और विजया लक्ष्मी, इन सब से इसका क्या कनेक्शन है। साउथ इंडियन एक्टर को अपने फैंस भगवान की रूप मानते हैं। इसी तरह दर्शन की भी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है और इनको लोग अपना आइडल मानते हैं। कर्नाटक की चित्रदुर्गा में रहने वाला रेणुका स्वामी दर्शन को अपना भगवान मानता था। दर्शन की सारी मूवीज हर कीमत पे सबसे पहला शो देखने जाता था। जब पवित्रा ने यह रील्स पोस्ट किया, रेणुका स्वामी उन फैनों में से था जिनको यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसीलिए ये कमेंट में आके गाली गलाज करते थे। इत्तेफाक से जून फर्स्ट वीक में रेणुका स्वामी ने पवित्रा गौड़ा की एक ऐसे पोस्ट पर गाली गलाज की और पवित्रा ने उस कमेंट को देख लिया और उसने रिप्लाई भी किया, टाइम विल आंसर इट। और
पवित्रा को ये देख के बहुत गुस्सा आया और वो पहुंच गई दर्शन के पास और बोलने लगी हमारे रिश्ते के बारे में लोग कैसे कैसे बात कर रहे हैं। और पवित्रा की बार बार बोलने पर दर्शन ने उसको बोला कि इसको मैं देखता हूँ। और अगले दिन दो लोग आके रेणुका स्वामी को बोले हम तुमको दर्शन से मिलाएंगे, चलो हमारे साथ। और रेणुका स्वामी अपने आइडल से मिलने के लिए उन लोगों के साथ चला गया। स्वामी को वो लोग लेके आए बेंगलुरु की एक कंपाउंड में और वहाँ शुरू होता है हैवानियत की असली खेल। का दिन वो लोग स्वामी को बेल्ट और डंडे से पीटते हैं। तभी शाम को वहाँ पे एंट्री होता है दर्शन और उनकी साथियों का। तभी स्वामी की नज़र दर्शन के ऊपर पड़ता है। उसको उम्मीद जागता है कि उसका हीरो वहाँ पे उसको बचाने आया है। लेकिन कहते हैं ना, रील और रियल लाइफ में रात दिन का डिफरेंट होता है। लेकिन दर्शन उसे बचाने नहीं, उसको मारने आया था। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब रेणुका स्वामी को तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा था तभी वहाँ पे मौजूद पवित्रा गौड़ा भी थी। पूरा दिन की टॉर्चर की वजह से स्वामी आखिरकार दम तोड़ ही देता है। स्वामी का साल के पहले शादी हुआ था और ये साल खत्म होने के बाद वो पेरेंट्स भी बनने वाले थे। अगले दिन सुबह 3 बजे इन लोगों ने स्वामी की डेड बॉडी को अपने कार में डालकर कामाख्यापल्ली की एक नाले में फेंक दिया। और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपको पता है। एक्चुअली वो तीनों आदमी दर्शन की कहने पर जाके सरेंडर किए थे। दर्शन ने उन तीनों को 5-5 लाख दिए थे। दर्शन अपने आप को बचाने के चक्कर में वो खुद फंस गए। इस केस को दबाने के लिए पॉलिटिक्स का भी काफ़ी प्रेशर बना था, पर इस केस को लीड कर रहे ईमानदार और सख्त एसपी और कमिश्नर की वजह से ये इतना बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने अब तक दर्शन और पवित्रा गौड़ा को लेकर टोटल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये केस मैसेज देता है हमें अपने आइडियल और आदर्शों को सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं जो आपको दिखाया जा रहा है वो हमेशा सच हो। इसमें आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक